हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के पाठ 8वां कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशा के अंतर्गत कोशिका जो कला होती है या कोशिका झिल्ली, वह सबसे बाहरी परत होती है, जबकि पादप कोशा के अंतर्गत यह दूसरी झिल्ली होती है। आइए, इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है कोशिका झिल्ली का, कि जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहना होता है। इनकी खोज किसने की थी? स्विस बॉटनिस्ट थे। कौन थे? कार्ल लिजेली और सी क्रेमर। इन्होंने संयुक्त रूप से 1855 ईस्वी में कोशिका झिल्ली की खोज की थी। कोशिका झिल्ली के कई नाम हैं। इनको हम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा कला या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का नाम किसने दिया था? पीफर्स नाम वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, जबकि प्लाज्मा कला किसने दिया था? फ्लावर, अन्निगेली और क्रेमर ने इस कला का नाम दिया था कोशिका झिल्ली नाम दिया था। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कोशिका झिल्ली, मतलब कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का संगठन। जो कोशिका झिल्ली है मुख्यतः आपके लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड एवं प्रोटीन। लिपिड के अंतर्गत कोशा कला में या कोशा झिल्ली में क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड के रूप में क्या होता है आपका? लिपिड पाया जाता है। क्या है? फास्फोलिपिड के रूप में। आइए देखते हैं, जो आरबीसी की जो झिल्ली होती है ह्यूमन की, उसके अंदर 52% लगभग प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 40% जो होता है लिपिड पाया जाता है। तो सबसे पहला जो संगठन हम लिपिड लेते हैं। लिपिड जो मुख्यतः जो लिपिड पाया जाता है कोशिका झिल्ली में, वो क्या होती है आपकी? फास्फोलिपिड होती है। क्या होती है? फास्फोलिपिड। जो लिपिड होती है, जो फास्फोलिपिड, वो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, अर्थात ये दो सतहों के रूप में पाई जाती है। दो सतहों पर व्यवस्थित होती है। देखिए यहाँ पे ये जो नीले रंग से हम बनाए हैं, ये प्रोटीन की लेयर होती है झिल्ली की, और ये दो लेयर है। एक ये आपका सिरा है, ये पूंछ है। ये दो लेयर की क्या होती है आपकी? फास्फोलिपिड पाई जाती है। जो सिर होता है वो सतह के ऊपर होता है, सतह की ओर होता है, जबकि पूंछ जो होता है अंदर की ओर होता है। देखिए ये अंदर की ओर है, सतह की ओर। ऊपर की ओर क्या है आपका? सिर है, और पूंछ जो होते हैं सतह की ओर। सिर जो है सतह की ओर, पूंछ जो है अंदर की ओर व्यवस्थित है। जो सिर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात पोलर इन कहलाता है, जबकि जो पूंछ है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है, जो नॉन पोलर इन कहलाता है। जो पूंछ होता है फास्फोलिपिड का, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जो जलीय वातावरण में इनको सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? जलीय वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गया आपके फास्फोलिपिड। ये क्वेश्चन आपके पूछता है कि जो फास्फोलिपिड का जो सिर है कैसा होता है? पोलर होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक माने जल से जलरागी, जल से संबंध बनाने वाला, और जबकि पूंछ हाइड्रोफोबिक माने जल विरोधी होता है। ये व्यवस्था हो गया। इसके अलावा लिपिड के रूप में फास्फोलिपिड पाया जाता है, इसके अलावा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। आइए, प्रोटीन। लिपिड लेयर के अलावा कोशा झिल्ली में क्या होते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, अंगभूत प्रोटीन और परधीय प्रोटीन। इनको अलग करने न करने के आधार पे दो तरह के प्रोटीन हैं। जो अंगभूत प्रोटीन है वो फास्फोलिपिड में धसे होते हैं, इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जो परधीय प्रोटीन है वो फास्फोलिपिड के ऊपर परधीय पे पाए जाते हैं, इनको अलग करना आसान होता है। अब हम देखते हैं संरचना के बारे में, अध्ययन करते हैं किसके? कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पे अनेक मॉडल दिए गए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो मॉडल पढ़ेंगे, एकल झिल्ली परिकल्पना और दूसरा है तरल
किर्मिक नमूना। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है तरल किर्मिक नमूना, हम अलग से पढ़ा रहे हैं क्या, एकल झिल्ली परिकल्पना। इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को सर्वप्रथम किसने दिया था, रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार जो कोसा झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, अर्थात फास्फोलिपिड मतलब नहीं, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड के रूप में इनके अंदर क्या होता है, आपका फास्फोलिपिड पाया जाता है। इनके अनुसार जो एकल झिल्ली अर्थात कोसा कला होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये देखिए संरचना, ये जो आपका टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनाया गया है, ये प्रोटीन लेयर है, और बीच में बाई लेयर रूप में क्या है, फास्फोलिपिड। हमने फिर बोला है कि लिपिड के रूप में फास्फोलिपिड पाया जाता है, और ऊपर नीचे आपका प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन की जो मोटाई है 20 एंगस्ट्रॉम है, और नीचे वाले प्रोटीन की मोटाई भी 20 एंगस्ट्रॉम है, जबकि बीच में जो बाई लेयर फास्फोलिपिड है उसकी मोटाई क्या है, 35 एंगस्ट्रॉम है। इस तरह मिला दिया जाए तो 75 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो रॉबर्टसन के अनुसार झिल्ली जो है कोसा कला वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड के अंदर इनके अंदर फास्फोलिपिड पाया जाता है। यह पूरी व्यवस्था है वो क्या है, सैंडविच की तरह है, जिसमें ये आपका ब्रेड है, ये ब्रेड बीच में आलू हो या कोई मटेरियल डाल देते हैं तो व्यवस्था आपके सैंडविच की तरह दिखता है। जैसे कि आपका ये ब्रेड हो गया, ये ब्रेड हो गया, यहाँ पे कुछ आलू है या कुछ सलाद वलाद ऐसे डाल देते हैं, इस तरह व्यवस्था दिखती है। इसीलिए इस एकल झिल्ली परिकल्पना को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। लेकिन इस मॉडल में कमियां थी, उसको दूर करने के लिए दिया गया तरल किर्मिक नमूना, जिसे फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार भी जो आपका कोसा कला है वो लिपोप्रोटीन का बना है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन। लिपिड के रूप में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे फास्फोलिपिड पाया जाएगा। यहाँ पे दीजिए तरल, इसको सबसे पहले किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 ईस्वी में दिया था। यह बहुत एक्सेप्टेबल मॉडल है, सभी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकारात्मक है कि जो कोसा कला का जो फंक्शन है वो इसी संरचना के ऊपर स्थित है, इसीलिए यह मॉडल क्या है, बहुत विश्वविख्यात है। आइए इस मॉडल के अनुसार क्या है, इस मॉडल के अनुसार तरल के रूप में लिपिड पाया जाता है, और किर्मिक जिसे मोजेक बोलते हैं उसके रूप में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए नाम पड़ा तरल मोजेक नमूना या तरल किर्मिक का नमूना। इनके अनुसार जो लिपिड है बाई लेयर के रूप में पाई जाती है। ये देखिए आपका जो काला रंग से बना है, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये आपका क्या है लेयर, फास्फोलिपिड का लेयर है। ऊपर जो गोलाकार है क्या, हाइड्रोफिलिक हेड है, जबकि पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक पूंछ पाया जाता। ये दो लेयर के रूप में हो गए। और इस मॉडल के अनुसार जो प्रोटीन है वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। अंगभूत प्रोटीन, वो प्रोटीन जो फास्फोलिपिड में धसे हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन, ये आसानी से अलग नहीं किया है। जबकि दूसरा प्रोटीन है परिधीय प्रोटीन, जो परिधि से चिपके उनको अलग किया जा सकता। इसमें जो फास्फोलिपिड है तरल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए प्रोटीन हमेशा उसके अंदर क्या है, पार्श्विक गति को दर्शाता है। जितने भी कोसा कला की एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, वो इसी तरल फास्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, कोसा कला का संगठन पढ़ा, कोसा कला का संरचना पढ़ा। अब हम देखेंगे कोसा झिल्ली के उपस्थिति या कितने लेयर के होते हैं, उसके अनुसार कोशिकांग कई तरह के होते हैं। आइए देखते हैं। ए मेम्ब्रेनस कोशिकांग, मतलब इनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। कौन कौन है, राइबोसोम है, केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं, सेंट्रोसोम है, काइनेटोसोम है। ये
4 लोग हैं, इनके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब आता है एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, जिसके अंदर एक झिल्ली वाला कोशिकांग एक झिल्ली पाई जाती है। वो कौन कौन सी कोशिकांग है? लाइसोसोम, गॉल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सीसोम, स्फेरोसोम। इनके अंदर जो आउटर लेयर होता है सिंगल लेयर होता है। अब आता है डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसमें लवक होते हैं, जिसके अंदर हरित लवक हैं, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? आपके डबल लेयर होते हैं। नमस्कार।